हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके आने वाले वीक के ऊपर, किस तरीके से आने वाले मंडे को मार्केट चल सकता है। मार्केट के अंदर जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज हमें मार्केट थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव दिख रहा है, तो वो किस तरीके का रह सकता है, हमारे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे मार्केट के अंदर किस तरीके के सेंटिमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ चुनिंदा सेटअप के ऊपर, जिसके अंदर आपके प्रीमियम के अंदर भी सेटअप वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, और आप इंट्राडे के दौरान उनको देख करके किस तरीके से उनका फायदा उठा सकते हो। इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मंडे से पहले, सॉरी, लास्ट फ्राइडे मार्केट चलने से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि नीचे की तरफ एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा रहा था कि एक बार आपका मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। अब मैं उसी वे और उसी अंदाज में आऊं, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक बार आपका बाबू इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है, जो अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल है 55,500 का। और अगेन मार्केट इसी जगह वापस मार्केट इसी जगह आ जाता है, और जो आपकी फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है 55,630-35 के आसपास की। तो मार्केट आया, इस लेवल को टेस्ट किया, और लास्ट के दौरान थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बना गया, बट ध्यान रखना आपकी जो मार्केट की सेटलमेंट क्लोजिंग है वो 55,550 के आसपास है। ऐसा ही हमें लास्ट के दौरान निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। निफ्टी भी आपकी डाउन साइड की तरफ चले गई। इसलिए वीक के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि इस वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। तो जैसा कि लास्ट वीक के दौरान मैं आपसे कह रहा था कि कभी भी गिरावट कुछ इस तरीके से नहीं होती है। अब कई सारी चीज आ जाती है बीच के अंदर, जैसे टैरिफ वाला मामला आ गया, तो ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ वाला मामला कर दिया हमारे कंट्री के ऊपर। तो कई सारे नेगेटिव सिनेरियो इस तरीके से बने हुए हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, बट उतना भी डाउन नहीं है। लास्ट अगर हम 5 वीक से पहले का मामला देखें, तो एक वीक के अंदर हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उसी वीक की तेजी को 5 वीक तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ लेकर आया है। अब एक अच्छा खासा मामला हमें क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट कहां पर एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखा सकता है। तो वो लेवल होगा केवल और केवल 55,000 का। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट टूटता है या आपकी बैंक निफ्टी जाती है, तो फिर एक पैनिक वाला मामला क्रिएट हो जाएगा। पैनिक वाला मामला क्रिएट होना मतलब कि उसके बाद में जो आपके इन्वेस्टर है, जो इक्विटी मार्केट में बैठे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अंदर जो फॉल हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हर फॉल के ऊपर एक बाइंग ले रहे हैं। जैसे कि आपको एफआईडीआई के डेली जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा कि एफआई बेच रहा है बार, तो डीआई कहीं ना कहीं न्यू फ्रेश बाइंग कर रहा है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टर के साथ में हो रहा है। थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बाइंग का सिनेरियो बना रहा है। बट जैसे ही मार्केट अगर इस 55,000 के लेवल से नीचे की तरफ सस्टेन होता है, तो उसके बाद में आपके मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। उसके बाद में मतलब होता है ना कि एक लिमिट सीमा तक हम बाई कर रहे हैं, उसके बाद में अगर मार्केट उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो फिर वेट वाले सिचुएशन में आ जाते हैं इन्वेस्टर। फिर यहां पर बाइंग नहीं करेंगे, फिर यहां पर ये सोचेंगे कि और मार्केट कितना नीचे की तरफ जा सकता है। फिर वो नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे 54,000 की, जो एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस लेवल का इंतजार करेंगे, उस लेवल के आसपास मार्केट के अंदर न्यू एंट्रियां बनाना पसंद करेंगे। वहीं पर अपसाइड की तरफ जो मामला देखे, तो अपसाइड की तरफ जो मामला बनेगा वो बनेगा केवल और केवल 56,400 का लेवल। कौन सा वाला लेवल? 56,400 का लेवल। तो इस वीक के लिए हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 56,400, देन नीचे की तरफ 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल। या तो मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो, या मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो। जिस तरह मार्केट सस्टेन होगा, आपको 800 से लेकर के 1200 पॉइंट के मूवमेंट मार्केट वन वे डाउन या अप साइड की तरफ दे सकता है। वहीं पर बात करें आपके इंट्राडे बेस 30 मिनट के ऊपर, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल का जो सीन है, तो मार्केट आपका अप साइड की तरफ से एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ गिर रहा है। मार्केट गिरा, प्राइजेक्शन बना, उसके बाद फिर मार्केट गिरा, फिर एक प्राइजेक्शन, फिर मार्केट गिरा। तो जब तक मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को नहीं निकालेगा,
30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 55,860 के लेवल को नहीं निकालेगा। उससे पहले एक मूवमेंट हो नहीं सकती। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में आपका 56,000 और उसके बाद में 56,300 तक मार्केट अगेन आपको अप साइड की तरफ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करें तो इस लेवल का हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को मैंने समझाया, कई बार, और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमेशा मैंने आप लोगों को समझाया कि कभी भी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं होता है, हमेशा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है वो थर्ड वाले मामले में ज्यादातर होती है, वो होती है 85% तक। अब ये आपको और कहां देखने को मिलेगा कि ये मैं ऐसा सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो पहले इसको समझ लो, थर्ड वाला मामला मैं अभी समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड अटेम्प्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट आ भी जाता है, देखने वाली बात है कि क्या इंट्राडे मार्केट यहां पर क्लोजिंग देता है, और अगर यहां पर क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट वापस जाकर इस लेवल में फंसने की कोशिश करता है, तो यहां से अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है, ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, जो लेवल आपका 55,500 के लेवल के नीचे अगर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद में 55,000 का लेवल मार्केट कभी भी हमें दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट 54,800 और 700 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड लेवल के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा 80% चांस थर्ड वाले मामले पे रहता है। तो अब सुनो, निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के चार्ट को गौर से देखना, और गौर से इतना कुछ समझ में आएगा, इतना कुछ समझ में आएगा। सुनो, 30 मिनट के ऊपर बात करेंगे, देखो गौर से समझना। आज से पहले हमारे पास एक लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ था, वो लेवल था आपका 24,600 का लेवल। कई बार मैंने आप लोगों से कहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अप, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट यहीं से अप, जब ये थर्ड अटेम्प्ट पे आया तो इसी लेवल का ब्रेकआउट किया इसने एक बिग कैंडल से। हमेशा आपका थर्ड अटेम्प्ट ये उसी तरीके से कि या तो मार्केट आपका एक एम पैटर्न बना दे, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, जो सेकंड वाला टेस्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो, वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो, जैसे कि इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ है, इस लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ है, एक एम पैटर्न बने, और उसके बाद में अगर इस जगह मार्केट आ रहा है तो ये लेवल के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाईली है। और ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, जो 24,600 का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक लेवल और बताया था, मजाक मजाक में अक्सर पढ़ाने का शौक रखता हूं, और मजाक मजाक में चीजों को सीखने का एक नजरिया रखता हूं। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि एक काजू कतली वाला सेटअप है। अब सेटअप आपने सुना नहीं होगा, कुछ इस तरीके का सेटअप बनता है। इसके अंदर ये वाला जो मामला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये टॉप वाला और बॉटम वाला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरफ मार्केट ब्रेक कर देता है उस तरफ आपको एक वन वे मूवमेंट अक्सर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इस सेटअप का नाम कुछ और है, बट हमने इसको बिल्कुल देसी अंदाज में काजू कतली नाम दे दिया है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यहां से काजू कतली वाला नहीं लग रहा आपको सीन, ऐसा ऐसा समझा रहा था मैं आपको, ये काजू कतली वाला सीन नहीं लग रहा। और मैं आपसे कह रहा था कि आपको एक स्कैल्पिंग वाला मामला मिल जाएगा। जैसे ही इस लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो पहले यहां जाएगा और उसके बाद में नीचे की तरफ फॉल दे सकता है। और अप साइड का मैं समझा रहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहां तक जा सकता है, और उसके बाद में ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वैसा का वैसा हमें लास्ट फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला। तो अब मार्केट के अंदर क्या 24,600 का लेवल ब्रेक हो चुका है, और हो चुका है तो क्या अब मार्केट आपका 24,000 जा सकता है? क्या अब मार्केट आपका 24,000 के नीचे की तरफ जा सकता है, या 24,000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर। 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? देखो, एक रेंज थी बड़ी जबरदस्त, ये वाली आपकी एक रेंज थी, ये वाली गौर से देखना, ये तो बाद में बना, पहले ये वाली एक रेंज बनी, उसके बाद में कई दिनों तक मार्केट इस रेंज में रहा। अब कई दिनों से मतलब है कि 4 रेंज के अंदर, 4 कैंडल के अंदर 1 महीना, और 2 कैंडल के अंदर 1.5 महीना, 1.5 मंथ, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद वापस मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट करने आ गया, हो गया रिटेस्ट। अब यहां देखने वाली बात है कि क्या मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है। ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24,515 का लेवल, यहां से लेकर के 24,436, ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के अंदर 24,300 दूर नहीं, 24,225 दूर नहीं,
और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दूर नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज कर देता है तो उसके बाद में, उससे पहले सोचना भी मत। हाँ, हो सकता है इंट्राडे के दौरान मार्केट 24,400 तक भी आ जाए, बट सोचना मत, क्योंकि मार्केट के अंदर विक्स तो लेवल ब्रेक करने के लिए या फिर इन्वेस्टर को एक तरीके से बायर को ट्रैप करने के लिए बनती है। तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए, एक विक बनाए और ऊपर की तरफ चला जाए। तो जब तक हमें वन डे की कैंडल क्लोज नहीं मिल जाए, उससे पहले सोचेंगे भी नहीं कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है या मार्केट ऐसा हमें दिखा सकता है। एक चीज और, एक सेटअप बड़ा, एक बहुत बड़ा प्यारा सेटअप वर्क करता है, उसको देखना। उसमें क्या है, आज से पहले भाई साहब मैंने ये सेटअप 3 साल पहले सीखा था। उस सेटअप के अंदर एक जबरदस्त फॉर्मूला वर्क करता है कि मार्केट के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये वाला सीन कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आए, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर आपकी दो एक साथ, एक रेड वाली कैंडल, एक ग्रीन वाली कैंडल, फिर उसके बाद में एक ये नेगेटिव कैंडल, उसके बाद में एक फिर ग्रीन फिर रेड। जब ऐसा सिक्वल बनता है तो उसके बाद में पांचवी कैंडल, मतलब छठी कैंडल जो अब बनने वाली है, वो क्या हो सकती है, मतलब एक तरीके का लॉजिक है। तो यहां पर कैंडल कौन सी हो सकती है, और अगर यहां पर कल के दौरान अगर ग्रीन कलर की कैंडल अगर हमें बनते हुए नजर आ जाए, कल के मार्केट के दौरान अगर हमें यहां पर कोई नीचे की तरफ से नीचे की तरफ मार्केट जाए, विग बनाए, और उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो इसकी बात करेंगे हम मंडे इवनिंग वाले वीडियो के अंदर कि उसके बाद में इस सेटअप के अंदर आगे क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। अब सुनो मेरी बात को, हम बात कर रहे थे सेटअप की, सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। अब ये काजू कतली वाला सेटअप बताया, उसी के साथ में मैंने एक सेटअप और बता रखा है, कप विथ हैंडल पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, जब भी ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है तो इसके अंदर इस कप की साइज की मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब सेटअप कहां कहां बनते हैं, देखिए सेटअप जरूर नहीं कि इंडेक्स के चार्ट में बने या किसी स्टॉक में बने, आपके प्रीमियम के अंदर भी सेटअप बन जाते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन अगर आप गौर से देख रहे थे, अगर देखा होता तो आपको एक सेटअप देखने को मिलता। चलिए सेटअप से पहले एक सेटअप और दिखाता हूं मैं आपको। ये प्रीमियम हम आपका 24,500 की पुट का प्रीमियम, इसको गौर से देखना, यहां पर एक जबरदस्त वाला सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो लगातार मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। इसको हमने नाम दे रखा है उदयपुर का पिज्जा, जो पुराने वीडियो देखते हैं उनको पता है। तो यहां पर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसको जाने देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपका ये प्रीमियम है, 24,500 की पुट का प्रीमियम है, इसके अंदर एक जबरदस्त तरीके का कप विथ हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिला था। ठीक है, जबरदस्त कप विथ हैंडल पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। ये कप था, उसका हैंडल था, और उसके बाद में एक जबरदस्त रेंज बनाने के बाद में एक जबरदस्त ब्रेकआउट। ठीक है, तो इस तरीके के सेटअप आपको वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर अभी 2 दिन पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सेटअप कई तरीके के होता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, आपके फ्लैग पैटर्न, आपके कप विथ हैंडल पैटर्न, आपका कप पैटर्न अलग है, कप विथ हैंडल पैटर्न अलग है, उसके अलावा आपका बटरफ्लाई पैटर्न मतलब तितली। तो कई सारे सेटअप है, तो उनके ऊपर हम हालांकि इस वीडियो में तो बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बट मैंने आपको ये समझाया है कि अगर आपको इस तरीके के सेटअप अगर इंट्राडे किसी प्रीमियम के चार्ट में या किसी उसके अंदर देखने को मिलता है तो ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। तो इन सभी सेटअप को आप मार्केट के अंदर इंट्राडे देखने की कोशिश कीजिए, आपके प्रीमियम के चार्ट में, आपके इंडेक्स के चार्ट में। कहीं बार आपके मार्केट के अंदर जब मूवमेंट समझ में नहीं आती, जैसे लास्ट फ्राइडे वाला मार्केट था तो ट्रैप वाला मार्केट था, आपका जो मार्केट था वो ट्रैप वाला मार्केट था, बार बार एसएल हंटिंग कर रहा था, बार बार एसएल हंटिंग कर रहा था, जाना उसको नीचे ही था बट एसएल ले रहा था। अब एसएल किसका ले रहा था, वो छोटे इन्वेस्टर जो 20-25 पॉइंट के एसएल के अंदर खेलते हैं। अब एक्चुअल में अब आप कहोगे कि भाई साहब और क्या 50 पॉइंट का एसएल ले, जी 50 पॉइंट का एसएल लेने की जरूरत नहीं है, आप 20-25 नहीं 15 पॉइंट के एसएल में वर्क कर सकते हैं, बट कब करेंगे, जब आपकी सेफ एंट्री होगी। अब किसी चीज को पकड़ना 60 पे था,
ठीक है, गौर गौर करिएगा, किसी प्रीमियम को पकड़ना 60 पे था, आप पकड़ 90 पे रहे हो, तो वो प्रीमियम में नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ अगर ये 70 भी आ गया, अगर ये प्रीमियम 90 से 70 पे भी आ गया, तो भाई साहब यहां पर टिकना मतलब इम्पॉसिबल वाला मामला है। वहीं पर 60 में अगर एंट्री की होती तो आराम से 45 तक टिक जाते। तो इसमें विनिंग रेट किसकी ज्यादा है, जिसने 60 पे एंट्री की या फिर 90 पे जिसने एंट्री की? तो हमेशा 60 पे एंट्री करने वाला ही जीतता है, 90 पे एंट्री करने वाला कभी नहीं जीतेगा। कारण क्या है? उसे डर लगेगा, क्योंकि ये मार्केट है, ये मार्केट है कुछ इस तरीके से चलता है, जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा। आप नहीं भी निकलो तो आपको एफआई निकाल देगा, मार्केट से डीआई निकाल देगा, एक विग बना देगा कुछ इस तरीके की, आपको निकलना पड़ेगा मजबूरीवश, आपको मजबूरीवश निकलना पड़ेगा। तो फिर बात ये आती है कि हम इन्वेस्टर तो छोटे हैं, एफआई डीआई मार्केट के अंदर बड़े हैं, इनके होते हुए हम कैसे सस्टेन होंगे मार्केट के अंदर? तो उसी के ऊपर 2 लाइन है, सुनो गौर से। केवल थोड़ा सा काम करने में अगर हम चेंजेस कर ले तो बहुत कुछ हमारा सही हो सकता है। जलते सूरज ने कहा कि है कोई मेरे जैसा, तो एक नन्हे से दिए ने बोला कि शाम होने दीजिए तब बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है इस मार्केट के अंदर? कि आपकी खरीदारी, आपकी बाइंग, आपकी पोजीशन लेने का टाइम, आप कहां पर बाइंग कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज है एंट्री। होता नहीं है कि हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, भाई साहब 2 पंडितों से पूछेंगे बताओ जी शुभ वेला मुहूर्त बताओ, तो वो शुभ वेला वाला मुहूर्त बताते हैं, 9:15 से लेकर के 9 ये शुभ चौगड़िया ये चौगड़िया। क्यों पूछता है? क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है क्योंकि हमारी उस बिजनेस में या फिर उस घर में एंट्री सेफ। क्या आपने कभी मार्केट के अंदर जो एंट्री लेते हो उसके बारे में सोचा कि भाई साहब कौन से ऐसे फलाने टाइम पर कौन सी ऐसी प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए जिससे हम आराम से सुख शांति से चैन से इससे बाहर आ जाए? ऐसा होता है ना। बट हम ट्रेडरों के ये चीज रहती ही नहीं है दिमाग में। हम अपनी पर्सनल जिंदगी में तो भाई साहब बड़े जबरदस्त आस्तिक होते हैं और मार्केट में आते हैं ऐसे नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक क्यों होते हैं? नास्तिक क्यों होते हैं? कारण क्या है कि हम अपना विवेक खो चुके होते हैं। हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर एक चीज हावी हो जाती है जिसे हम कहते हैं लालच। देखो ये लालच जब जब जिसके मन के ऊपर हावी हुआ है, फिर वो रावण के ऊपर हो, फिर वो दुर्योधन के ऊपर हो, या फिर अभी ट्रम्प के ऊपर हो, जिसके भी ऊपर लालच हावी हुआ है, लालच मतलब लालसा, लालसा, ठीक है, किसी चीज को पाने की लालसा है आपकी जगती है ना। जैसे वो ग्रीन कैंडल बनी इस तरीके की, तो आप जिस प्रीमियम को 60 रुपए पे देख रहे थे वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा 100 तक, और आप देखोगे 80 पे एंट्री होगी साली 88 के ऊपर, और वो 100 तक जाएगा, यहां से 12 पॉइंट और झटके से 25 पॉइंट नीचे आएगा। खत्म कहानी, उड़ गए तितर, क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ये वाले सीन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी एंट्रियां एक्चुअल में हम सोच के नहीं करते, हम सोच विचार के एंट्रियां नहीं लेते। हमारे सामने एक त्रुप का इक्का फेंका जाता है, कोई ग्रीन कैंडल बना करके या फिर कोई रेड कैंडल बना करके, उस पर होती है हमारी एंट्रियां कि देखो 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 मार्केट गया गया गया, गया पकड़ 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 पकड़, और इतने में हो गया खेल। 80 पे दिखा, 95 पे बाइंग हुई, 105 गया, लपक के नीचे की तरफ 65 आ गया, खेल खत्म। लाडला 2 मिनट में घुसता है, 3 मिनट में वापस बाहर, अरे ऐसा करम पकड़ के बैठ जाता है, हो गया कल्याण। तो सबसे बड़ी चीज एंट्रियां बनाना सीखे मूवमेंट से पहले, कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट होने वाली है उससे पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए। इस कैंडल से पहले अगर हमारी एंट्री होती, मान लीजिए इस ये जो आपकी कैंडल बन रही है, ये जो आपकी इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगर आपको ये पता होता
कि यहाँ पर एक कप विथ हैंडल पैटर्न वर्क कर रहा है, तो श्योरिटी आपकी यहाँ पर एंट्री पहले बन चुकी होती। आप इस जगह मार्केट को लेकर के बैठते, आप इस जगह मार्केट को पकड़ के बैठते, आप यहां मार्केट को पकड़ के बैठते, क्योंकि आपका यहां पर स्टॉप लॉस छोटा होता। अगर आपको इस कप विथ हैंडल पैटर्न के नियम पता है तो आपका स्टॉप लॉस यही होता है, यही आपका एसएल होता है, और यहां आपकी एंट्री होती। यहां तक आप जाते, यहां रुकते भी, ये मार्केट रेंज में फंसा, उसके बाद में इस मूवमेंट का वेट भी करते। बट एक्चुअल में होता क्या है, हमें इन चीजों का पता नहीं होता। हम मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करते हैं। ग्रीन कैंडल बनी चलो बाय, रेड कैंडल बनी चलो सेल, और कभी न्यूज बेस मार्केट चला आपका। जैसे कि अभी आपकी न्यूज आई थी टैरिफ को लेकर के, जैसे कि अभी आपकी न्यूज आई थी टैरिफ वाला मामला हुआ था, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन होने के बाद में मार्केट यहां से गिरा नहीं। अगर न्यूज के भरोसे बैठते तो मार्केट के अंदर पैनिक वाला सिचुएशन बनता और मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती थी। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने भाई साहब जबरदस्त रैली दे दी, जहां से गिरा था वहां से भी ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या था, क्या था भाई साहब, लेवल वर्क करते हैं। आपका ये लेवल था, हमेशा एक चीज गई है, फर्स्ट सेकंड में ब्रेक नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। या बिना न्यूज भी मार्केट तोड़ देगा। या फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं थी बट बिना न्यूज भी तोड़ रहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, न्यूज से भी एडवांस तरीके से वर्क करता है, वो है आपका लेवल। मार्केट के अंदर क्यों गया मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ, कौन सी ऐसी गुड न्यूज आ गई थी, या फिर ट्रंप ने वो टैरिफ वापस ले लिया था, कोई थी गुड न्यूज? कोई एक ऐसी गुड न्यूज बता दो कि जो मार्केट के अंदर ऐसी वर्क कर रही थी कि टैरिफ के मामले के चक्कर में मार्केट गिरा, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया। क्या था ये? तो न्यूज का मामला अलग है। मार्केट के अंदर मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करता है, मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, मार्केट अपने रूल्स को फॉलो करता है। हाँ, कोई बड़ी बिग न्यूज हो, जैसे वॉर वाली सिचुएशन हो, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर अधिकतर ऐसा हो जाया करता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपके मंडे वाले मार्केट के लिए। पहले वीकली लेवल सुन लीजिए। वीकली लेवल जो रहने वाले हैं वो रहने वाले 24,411। ये लेवल बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए 24,945, ये लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अप साइड के लिए। इस वीक के लेवल तो ये है। बाकी इंट्राडे बात करूं मैं आपसे, तो मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है, मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है। मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को ब्रेक करने की ऊपर की तरफ कोशिश की, बट मार्केट फेल हो गया। ध्यान रखना, मार्केट एक बार फेल हुआ है, अगेन यहां पर मार्केट कभी भी जा सकता है, इस लेवल तक मार्केट कभी भी अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो लेवल है आपका 24,800 के करीब का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मार्केट कहां खड़ा है, हाल फिलहाल 24,550 के आसपास मार्केट खड़ा है। तो अब कल की सिचुएशन क्या रहनी चाहिए, कल की जो हमारी सिचुएशन है वो ये रहनी चाहिए कि नीचे की तरफ मार्केट आपका 24,000, कौन सा वाला लेवल है, 24,400, और ऊपर की तरफ 24,600, इस 200 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है। अब फुल गैप डाउन ओपन हो जाए उसका तो खेल ही अलग है। ठीक है, क्योंकि क्लोज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो रहा है और रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहां से रेंज बना करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे, तो लेवल है 24,661, तो इसके बाद मार्केट हमें दिखा सकता है 24,700 और उसके बाद में 24,725। ठीक है, और वहीं पर अगर नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं तो अभी भी आप लोगों से कहूंगा कि मैं मार्केट के अंदर अभी बेयरिश नहीं हूं। मुझे 24,400 के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज चाहिए, कुछ इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल, कुछ इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल अगर मुझे वन डे की क्लोज मिल जाएगी तो उसके बाद में सोचेंगे, वरना आराम से बैठेंगे। कुछ बुलिस वाला मामला होगा तो करेंगे, वरना आराम से मार्केट को देखेंगे। जरूर थोड़ी मंडे मार्केट करो, मंडे को, मंडे और फ्राइडे तो मैं वैसे मार्केट में बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूं, मैं लेता ही नहीं हूं। मंडे और फ्राइडे मेरे लिए मार्केट 40% रहता है। असली जो रस मार्केट में है, रस मीन्स भीड़ भड़का नहीं, रस वो अमृत रस, वो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन बड़े जोरदार वाले होते हैं, करके देखना। मंडे और फ्राइडे जितना इग्नोर कर सको मार्केट को, करने की कोशिश किया करो।
कारण क्या है कि 2 दिन मार्केट क्लोज होता है आपका, 2 दिन मार्केट आपका क्लोज होता है। तो इस 2 दिन मार्केट क्लोज के अंदर होता है क्या है कि सैटरडे और संडे, तो एक्चुअल में क्या है कि 11 बजे तक तो आपके प्रीमियम ही सेटल होते रहते हैं। आपको मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, कॉल के प्रीमियम घटेंगे नहीं, साला लफड़ा ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो 11 बजे तक तो प्रीमियम सेटल होने हैं, उस 11 बजे के बीच में मूवमेंट हो लेगी, फिर ट्रैपिंग चलेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे फंसाएगा ये वो फलाना डिमका। फ्राइडे वाला दिन भी कुछ ऐसा ही होता है, अब की बार फ्राइडे ठीक था, बट मूवमेंट अगर आप देख रहे थे तो मूवमेंट बड़ी स्लो थी और ट्रैपिंग ज्यादा कर रहा था मार्केट। तो मैं तो यही कहूंगा कि फ्राइडे और मंडे मार्केट में थोड़ा सा सेफ साइड रहा करो, छोटा करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।